Hello everybody, welcome to another review episode of Coffee with Karan. ये है episode 5. करण जौहर को ज्वाइन किया था none other than Varun Dhawan and Sid Malhotra, who, according to Karan, are Kens without their Barbies. मतलब यंग है, हॉट है, फ्रेश है, डिजायरेबल है एंड आज नताशा एंड कियारा ने उनको छुट्टी दी है. यू गाइस फाइनली हमको कॉफी विद करण का ओरिजिनल एपिसोड मिला है. आई मीन अ थ्रो बैक टू द ओल्डर डेज जहाँ पे फन था, जहाँ पे मस्ती थी, जहाँ पे चैटर था एंड जहाँ पे इतना सीरियस माहौल नहीं था. वरुण धवन इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी एंड जब भी वो कॉफी विद करण पे आया है ही इज ऑलवेज बिन एट हिज बेस्ट. एंड वरुण के साथ साथ सिड लेट लूज एज वेल. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट करण जौहर वाज आल्सो फन. जो मैं पिछले एपिसोड्स देख के बार बार कह रही थी कि करण जौहर स्टेल हो गया है, करण जौहर का इफेक्ट नहीं हो रहा, करण जौहर घिसी पिटी बातें कर रहा है, ही इज नॉट एबल टू गिव अस एनीथिंग न्यू, वो इस एपिसोड में चेंज हुआ है. मैं ये नहीं कह रही कि हमें अर्थ शैटरिंग न्यूज मिली है वरुण की या सिड की, लेकिन केमिस्ट्री थी बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट. मैंने आलिया करीना का एपिसोड देख के कहा था कि where is the inside knowledge, where does it look like they are friends for such a long time. इस एपिसोड को देख के लग रहा था कि करण, वरुण और सिड बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हैं. उनकी बातें बहुत नेचुरल थी and it looked like we were hanging out with them. A far cry from Karina and Alia's episode जो बहुत ही ज्यादा rehearsed and forced लग रहा था, जहाँ पे दोनों बहुत ही ज्यादा serious होके बैठी थी. वरुण is the furthest from serious and उसके साथ सिड ने भी अपना seriousness उतार दिया. एंड जो मेरी दूसरी पेट पीव रही है करण को लेके इस सीजन में वो है फैशन. एंड आज थैंकफुली करण ने कुछ अलग रंग डाला था. मतलब द ब्लैक वाज देयर बट सो वाज अ डिफरेंट कलर, देयर वाज ग्रीन इन द मिक्स. एंड मुझे नहीं पता कि ये मैं डिफरेंस देख के इतनी खुश हुई हूँ, कुछ नया देख के खुश हुई हूँ, मे बी इट्स जस्ट दैट, लेकिन आई थॉट ही लुक्ड ग्रेट. एंड जहां तक सिड एंड वरुण की बात है, दे आर सो डैपर, दे आर सो हैंडसम and they're so different from each other. And उनके कपड़े उनकी personality को reflect कर रहे थे. Varun tries a little harder. He was a little bit in the sleek and sexy zone अपना black attire डाल के with leather accents. I kind of liked it. And जो black उसकी dress shirt थी अंदर, I liked that as well. Black is my favorite color. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो. Sleek and sexy. And जहां तक सिड की बात है, he was cool, suave, effortless. वो जो blue a suit उसने डाला हुआ था, I thought it was really good. Those shoes were really good. Sid is just really good. I was getting a denim vibe and the 90s kid in me loved it. एक जो running joke था throughout the episode was कि करण please हमारा रिश्ता बरकरार रखना, please don't cause an issue in our marriages. क्योंकि पिछले सीजन में ऐसा ही होता था ना कि controversial questions होते थे एंड अगर controversial questions नहीं थे तो controversial answers थे एंड अगर controversial answers नहीं थे लोगों ने controversy बना दी थी. तो यहाँ पे सिड एंड वरुण बार बार डिफरेंट टोन की बात कर रहे थे, डिफरेंट करण की बात कर रहे थे एंड दे वर जस्ट मेकिंग लाइट ऑफ द सिचुएशन. एंड जहां वरुण एंड सिड की बात हो रही है, देन आलिया कैंट बी फार बिहाइंड. गाइस, हु कैन बिलीव उनका डेब्यू एपिसोड जो हुआ था कॉफी विद करण पे, a lot of हंगामा, a lot of controversy. याद है आलिया भट्ट के साथ कितनी ट्रोलिंग हुई थी? तो references to that were also made. ये मेरा पर्सनल है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग खुद के ऊपर हंस सकते हैं. It just means you're not wound up so tight. यहाँ पे आलिया आई थी through a video. She talked about Varun, she talked about Sid and उन्होंने 3 facts दिए थे about Varun and Sid. Basically एक fact ये था कि Varun doesn't say banana, he says banana. And मुझे इसमें कुछ noteworthy लगा नहीं है because I also say banana. So I was like, okay, he says it the right way then. Oh, and I love कि वरुण धवन का वो पंजाबीनेस बाहर आया जब आलिया भट्ट ने कहा कि वो अपने relatives को जब भी फोन पे बात करता है वो पैरी पहनना कहता है. I was like, oh, such a सुशील मुंडा वरुण is. And then obviously जो third fact था वो हम सब जानते हैं, वरुण और आलिया बार बार ये कह चुके हैं कि they are competitive with each other. और इसमें क्या ही problem है, they're friends.
सिड के लिए भी 3 फैक्ट्स आलिया ने दिए थे एंड ना सिड अग्री कर रहा था, ना वरुण ने अग्री किया है और ना ही करण ने अग्री किया है। बेसिकली एक फैक्ट तो ये था कि सिड इज अ वेरी गुड सिंगर। उसने अपनी सिंगिंग prowess तो दिखाई नहीं, लेकिन जो दूसरे 2 फैक्ट्स उसने बताए थे वर दिस कि एक कि ये पार्टी स्टार्टर है बिकॉज ऑफ हिज पंजाबी नेचर एंड सेकंड कि ये खुद की पार्टी पे ही सो जाता है। तो यहाँ पे द 3 guys were like excuse me, सिड कहाँ से पार्टी स्टार्टर हो गया? सिड को तो पार्टीज ही नहीं पसंद है, सिड तो दूर भागता है पार्टी से। आलिया ने यह भी कहा था कि वरुण behaves like a 10-year-old and he's funny without even realizing he's funny. Guys, मुझे भी वरुण की यही बात अच्छी लगती है। He doesn't take himself seriously, he lets loose, he has fun and he has a sense of humor. Sid, Alia and Varun obviously have an unbreakable connection. उन्होंने अपनी जर्नी एक ही साथ शुरू की थी and जैसे वरुण ने कहा, चाहे हम बात ना करें, जब भी हम बात करते हैं we pick up from the same spot. सिड ने भी यही कहा था we have an unbreakable bond. And the best part about this is जैसे कि करण ने कहा, रूही एंड यश से पहले वरुण, सिड एंड आलिया थे जो आज भी हैं। And Karan certainly is like a proud papa. And speaking of which, like a proud father, करण ने हमेशा आलिया की ही बात की है, आलिया को प्रेज ही किया है एंड वरुण भी कह रहा था ये वीडियो देख के कि आज भी क्या आलिया की ही बातें होंगी। तो ये जो जोकिंग एंड खिंचाई चल रही थी ना वरुण, सिड एंड करण के बीच में, आई thoroughly enjoyed it. एंड यहाँ पे एक बात हुई थी आलिया को लेके that was really funny कि वरुण never wanted her to be cast in student of the year. यहाँ पे उसकी एज को लेके बात हो रही थी। करण ने तो ये भी कहा कि वरुण was showing me so many other pictures कि take her, take her, take her, don't take her. लेकिन जब initial shoot हुआ था तब करण को पता था कि this is my girl and तब वरुण ने भी acknowledge किया कि yeah, this girl fit. वो मूवी frivolous थी, लेकिन उस frivolous मूवी के जरिए हमें 3 अच्छे stars तो मिल गए यार। And Karan said कि the late Yash Chopra told him this. टांग खिंचाई का सिलसिला didn't end there. करण ने ये भी बातें उठाई थी कि Student of the Year से पहले वरुण एंड सिड दोनों 80s थे My Name is Khan पे एंड उन्होंने उस एक्सपीरियंस का भी जिक्र किया था जहाँ पे everyone wanted a photo with Shahrukh Khan and वरुण कहता था कि I can get you a photo, I can get you a photo and he ended up taking all the photos with the women who wanted to see Shahrukh. I thought that was hilarious. करण ने कहा कि both सिड एंड वरुण ने इतना डिस्ट्रैक्ट करके रखा था पूरा का पूरा शूट कि वहां पे लोग कह रहे थे कि इन दोनों को दफा करो एंड देन वरुण एंड सिड ने कहा कि वो जो शूट था वो चाइल्ड लेबर था, हमें खाने को नहीं मिलता था। जिस तरह के सवाल करण पूछ रहा था अबाउट उस सेट पे हुकअप्स हुए थे, ब्रेकअप्स हुए थे, कॉलें की थी लड़कियों को, तो वरुण सेड कि यहाँ पे करण जौहर घर तोड़े। That is the character he's playing. Obviously यहाँ शादियों को लेके भी बात हुई थी। Obviously सिड एंड कियारा ने शादी कर ली है, वरुण ने नताशा से शादी कर ली है एंड करण ने कहा था out of the trio he never thought कि वरुण सबसे पहले शादी करेगा। He thought कि पहले सिड करेगा, फिर आलिया करेगी and then obviously वरुण, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वरुण got married first. And मुझे यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा था क्योंकि हमने always सुना था कि वरुण has a childhood sweetheart and I think आज के जमाने में, खासकर आज के इंडस्ट्री में, to get married to your childhood love, I think that is so sweet. आजकल कौन करता है ये? I did. Childhood नहीं, like I got married to my teenage love. And as always, Karan kind of played matchmaker here as well. Karan ने कहा कि एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे कियारा थी, वहाँ पे मैंने सिड को एमी ही बुला लिया एंड सिड कभी पार्टीज में आता नहीं है, लेकिन उस दिन सिड आया था। That was the initial मुलाकात एंड उसके बाद जब उन्होंने केमिस्ट्री देखी, he signed them for शेरशाह एंड हमने देखा ही है कि शेरशाह में they were completely magic on screen. एंड जब ऑन स्क्रीन मैजिक रियल लाइफ मैजिक में चेंज हो जाता है ना, like what's better than that? So like always, Karan asked, कि आपने शादी कर ली, क्या आपको difficulty हुई? Sid, you and Kiara are both, in the peak of your careers. क्या daunting task है ये? And I think regardless of, आप अगर शादी 20s में करो, 30s में करो, 40s में करो, 50s में करो, शादी is always daunting. क्योंकि ideally there's no outlet. You're here together, you work on the relationship, right? तो यहाँ पे सिड ने यही कहा है, जब से वो दिल्ली छोड़ के मुंबई गया था, he lived on his own, अब वो किसी और के साथ रहता है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, he likes sharing his time and space and life with his wife.
दोनों यहाँ एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, दोनों एक दूसरे का करियर सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। इट साउंड स्वीट, लेकिन डजंट एवरी रिलेशनशिप डू दैट? पर यहाँ पे हम अपने फेवरेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को हमेशा पेडेस्टल पे रखते हैं, तो यहाँ पे भी व्हेन दे से नाइस एंड क्यूट थिंग्स वी फॉन ओवर देम। एंड देन जहाँ तक वरुण की बात है, he said कि my in-laws know me since I was a kid, they've seen me grow up। तो यहाँ पे कोई formality type relationship नहीं है, क्योंकि करण ने insinuate किया था कि सिड एंड कियारा एक दूसरे के मॉम डैड के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, they love it। सिड ने कहा मेरे पास फैमिली है मुंबई में, and वरुण was like excuse me, my in-laws don't hate me either, my in-laws are pretty chill with me। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इस सब के दौरान, जहां करण ने कहा था कि आप दोनों फ्रेंडली हैं, इक्वेशन शेयर करते हैं, पर यू गाइस आरंट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जिन लोगों को लगा था कि वरुण एंड सिड लाइक बडीज हैं, ये हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, उनका बबल थोड़ा सा बर्स्ट हुआ होगा। मेरा भी बबल थोड़ा सा बर्स्ट हुआ, क्योंकि ऑल्दो मैं इनको बेस्ट फ्रेंड्स नहीं मानती थी, आई थॉट दे वर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आई रियली लाइक कि वरुण एंड सिड ने ये क्लियर किया है, जैसे कि हम सबको पता है कि एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइव्स, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि डेली कॉल करो, वीकली कॉल करो, मंथली मीटअप करो, लेकिन जब भी हम मिलते हैं वी पिक अप फ्रॉम द सेम स्पॉट। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर लाइक दिस। हम बच्चे तो है नहीं जो एवरीडे सेम ही क्लास में जा रहे हैं, सेम ही सीट्स पे बैठते हैं और बातें होती हैं, ऐसा तो है नहीं। वी आर ऑल बिजी इन आवर लाइव्स विद आवर फैमिलीज एंड करियर्स, तो थोड़ा बहुत ब्रेक इन कांटेक्ट होता ही है। I just think Sid and Varun are mature। मुझे लगता है I'm just a fan of them। Like मुझे वरुण हमेशा ही अच्छा लगा है। लोगों को वो ओवर एक्टिंग की दुकान लगता है, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट लगता है, लेकिन मुझे वरुण हमेशा ही चिल एंड फन लगा है। जहाँ सिड की बात है, मुझे उससे हमेशा गुड बॉय वाइब्स मिलती हैं। I really like him as well। तो इनको साथ में देख के I was the very happy। एंड जहां तक इनका इक्वेशन का सवाल उठता है, द रियली फनी थिंग इज कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे वरुण ऑलमोस्ट ब्रोक हिज नोज थैंक्स टू सिड, एंड आलिया वहां पे रो रही है, फुट फुट के चीख रही है, एंड करण इज लाइक व्हाई इज शी ओवर एक्टिंग सो मच, है ना। एंड जाके देखते हैं कि वरुण का बुरा हाल है। दे एंड अप एट द हॉस्पिटल। उसकी जो फैमिली है वो बार बार सिड को पूछ रहे हैं कि ओ माय गॉड तेरी कोई गलती नहीं है, तू ठीक है, वरुण ने नहीं किया होगा जो भी किया है। एंड isn't that with every family? हर कोई दूसरे बच्चों को अच्छा समझता है, खुद के बच्चों को थोड़ा सा नीचे करते हैं। एंड यहाँ पे वरुण कहता है it looked like they wanted to beat me up for a long time, एंड यहाँ पे वो शुक्र मना रहे थे कि सिड ने वो काम कर दिया हमारे लिए। That was so funny। एंड जहां पे फनी की बात है एंड फन की बात है गाइस, ये जो नेक्स्ट सेगमेंट था एपिसोड में, आई थिंक इट वाज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर सीजन। आज के एपिसोड की बात छोड़ो, पूरे सीजन में ये बेस्ट सेक्शन था। दिस वाज बेसिकली अ गेम जहां पे सिड एंड वरुण को कैटेगरीज दी गई थी, एंड 6 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको 3 आइटम्स बतानी थी दैट फिट इनटू ईच कैटेगरी। अ रैट रेस बेसिकली करण कॉल्ड इट। यहाँ पे I was laughing so loudly, it was hilarious to me। मुझे वरुण एंड सिड इतने फनी लगे हैं, करण इतना फनी लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली करण जैसे कैटेगरीज दे रहा था वहां पे he wanted some rated R answers, लेकिन वरुण एंड सिड were so conscious, वो हंस हंस के वो दौरे हो गए कि हम वो बात नहीं करना चाहते, नहीं कह सकते। It's so hard to be PC in this game। तो अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है ना, एंड आपको पूरा देखना भी नहीं है, लेकिन मेरी मानो एंड प्लीज ये सेक्शन देखना, इट वाज वेरी फन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक कैटेगरी मिली थी सिड को कि व्हाट टर्न्स यू ऑन, तो वो कहता फूड एंड फ्रेग्रेंस, एंड वो करण हंसने लग गया कि इज अ शेफ गोना सेड्यूस यू, लाइक व्हाट फ्रेग्रेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। एंड जब टेबल स्विच हुए थे और वरुण ने करण को पूछा दैट व्हाट सेड्यूसेस यू, ही गोज बाइटिंग समवन्स ईयर, एंड सिड गोज तो सीधे ईयर पे पहले बोटिंग कर ले वरुण की तरह, क्योंकि जब ये क्वेश्चन वरुण को पूछा गया था ना कि व्हाट डू यू डू विथ योर वाइफ, उसने कहा था बोटिंग बोटिंग, स्विमिंग, ड्रिंकिंग टी।
एंड देन सिड को पूछा गया व्हाट डू यू डू एट नाइट, तो वो कहता है स्लीप, वॉच मूवीज। आई जस्ट थॉट इट वाज सो फनी। एंड एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे वरुण को पूछा गया कि मूवीज में क्या नहीं करते, एंड ही लिटरली सेड कि चैट नहीं करते, फोन पे नहीं बातें करते, एंड यूरिनेट नहीं करते। दैट वाज सो फनी। वहाँ बच्चों तक बात चलेगी, डायपर्स की बात होगी। आई जस्ट थॉट द होल थिंग वाज हिलेरियस। आई थिंक इस सेक्शन में इनकी जो फ्रेंडशिप है, इनकी जो केमिस्ट्री है, एज अ ट्रियो, एज अ डुओ, वो बहुत अच्छी लगी। वरुण ने करण को पूछा यहाँ पे कि व्हाट वुड यू डू टू गेट सलमान साइंड फॉर अ फिल्म, एंड करण ने कहा बेग, स्टील, बोरो। एंड जब सिड ने उसको पूछा कि अच्छा ये बता कि हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, एंड यहाँ पे वो कहता शाहरुख, आदित्य चोपड़ा, और तीसरा नाम करण जौहर ले नहीं पाया। आई वाज थिंकिंग ये काजोल का नाम लेगा, आलिया का नाम लेगा, क्या ये करीना का नाम लेगा, एंड आई थिंक दिस इज व्हाई ही डिडंट पिक अ नेम। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। करण बेसिकली डिक्लेयर्ड अ टाई, यहाँ पे कोई विनर नहीं था। लेकिन जब वरुण ने पूछा कि ये बताओ कि हु इज विनिंग दिस गिफ्ट, तो वो कहता अच्छा ये पहले बताओ कि हु इज द स्मूथ एंड वेलवेटी हीरोइन ऑफ द इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे दोनों सिड एंड वरुण कहते सॉरी, कम अगेन, क्योंकि they definitely didn't want to answer this। पर सिड ने तो चलो कियारा का नाम ले लिया, वरुण बेचारा किसका नाम लेता है? यहाँ पे वो अपनी वाइफ का नाम भी नहीं ले सकता बिकॉज शी इज नॉट अ एक्ट्रेस। तो यहाँ पे सोच समझ के टॉपिक दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, रैपिड फायर की तरफ जा रहे हैं, और वरुण फाइनली कहता कि नहीं नहीं दिया मिर्जा, उसके बारे में सोचो तो वो स्मूथ अच्छी सी वाइब आती है, एंड शी इज रियली प्रिटी एज वेल। जहां तक रैपिड फायर की बात आती है, आई थिंक सिड एंड वरुण ने फिर भी बहुत अच्छा किया है कंपेयर टू द लास्ट 2 वीक्स। करीना एंड आलिया का रैपिड फायर इतना अमेजिंग नहीं था, सारा एंड अनन्या का तो बिल्कुल ही खराब था। ये रैपिड फायर फिर भी मुझे अच्छा लगा है, लेकिन वोटिंग अगर देखो तो सिड को 63% एंड वरुण को 37%। एंड आई लव कि वरुण ने कहा कि करण ने सिड को ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, एंड करण कहता आर यू किडिंग मी, बट ही इज राइट। मैं तो गिनती कर रही थी इस रिव्यू के लिए, और मैंने लिखा है कि वरुण को कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो हिज कंप्लेंट वाज वैलिड। यहाँ पे जैसे कि मैं कह रही थी, आई लव पीपल हु कैन मेक फन ऑफ देमसेल्व्स, एंड यहाँ पे जब वरुण को पूछा गया कि व्हाट डज सिड हैव दैट यू डोंट, ही सेड हाइट। And then when they ask you what do you have that Sid doesn't, he said heels. तो उसने अपना जूता ऊपर कर दिया to show that his boots have heels in it. I love that. I really love that. यहाँ पे वरुण की security दिखती है, वरुण का confidence दिखता है। And on the flip side, जब same question Sid को पूछा गया था, तो Sid ने कहा था obviously what he has that Varun doesn't is height. And then he asked कि what does Varun have that you don't, and he said a big ass. So that was really good. And the funny thing is कि उन्होंने बात करना शुरू कर दिया कि वरुण हमेशा स्क्वाट्स करता है, ग्लूट्स पे काम करता है, and there's nothing wrong with that. रोड ट्रिप पे सिड, विकी एंड आदित्य एंड खुद को लेकर जाना चाहेंगे, एंड वरुण ने तब भी वहां कहा कि ओह द टॉल गाइज, हाइट वाले लोग। एंड गाइज दैट वुड बी अ रियली फन, क्या कहते हैं, रोड ट्रिप, है ना? Sid and Vicky and Aditya, I would love for them to film this. जोया अख्तर, इन तीनों को लेके जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बना दो। सिड ने ये भी कहा कि his good looks have gotten him out of trouble. I mean, come on, जब आपकी शक्ल and physique सिड जैसी है तो what kind of trouble would you not get out of? And on the flip side, वरुण को पूछा गया था कि do you think you have the best abs या body industry में, and वरुण ने कहा था best body उसी की है जिसपे VFX काम कर लेते हैं कमाल के। And I was like, damn, this guy is so true. क्योंकि guys, seriously, हमने कितनी बार देखा है कि films में enhance करके सब कुछ दिखाते हैं, guys are more cut and lean than they really are, their abs are more chiseled, everything is popping। तो यहाँ पे I love कि वरुण ने ये कहा था, it's true। जब करण ने पूछा वरुण को कि तुम्हारे सिड और आलिया के बीच में who fits into what category, यहाँ पे सिड का नाम लिया गया था for the least likely to keep in touch and the most diplomatic, so that was kind of fun। And जब spilling secrets की बात आती है तो वरुण ने कहा कि मैं ही spill कर दूंगा secrets।
Oh my God, a really funny thing happened here. जब करण ने वरुण को पूछा कि what is the meanest thing a director has said to you, तो वरुण ने कहा कि मैं शूटिंग कर रहा था अपने डैड के साथ and वहाँ पे एक सीक्वेंस चला एक बाइक का and I fell and my dad said ये धर्मा का हीरो है नाजुक है बेचारा. I was like damn, यहाँ पे are you making fun of your son or are you making fun of Karan? And Karan was like what? This really happened? I make the guys nazuk. I like that. And वरुण ने कई बार कहा है कि his family puts him down a few notches, चाहे वो उसका भाई हो चाहे वो उनके dad हो, and that's really cool. And that was basically the episode, guys. Lots of fun and musty and carelessness and carefreeness. And obviously यहाँ trolling का जिक्र इधर उधर हुआ था, controversy का जिक्र इधर उधर हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है episode में. There was nothing controversial, but still it was fun. Like पिछले 2 हफ्तों से लग रहा था कि मैं ना बैठ के homework कर रही हूँ उर्वशी के साथ, वो भी same feel कर रही थी. आज उर्वशी नहीं है because she had something going on. लेकिन I just want to say ये episode मैंने thoroughly enjoy किया था and I'm hoping कि ये ना एक टर्न है इस सीजन में और इसके बाद ऐसे ही एपिसोड्स आएंगे. I don't want to see ये जो put on seriousness, put on maturity, worrying about the trolls, worrying about what people will say. I know ये बहुत serious है उन सब के लिए क्योंकि like I said कोई negativity नहीं झेलना चाहता, but guys it was just fun to see someone just not give a damn. ये जो feel था इस episode का ये मुझे पिछले seasons की याद दिला रहा था and I think I give a lot of credit to Varun क्योंकि वरुण खुद भी ease में था, उसने सिड को भी at ease डाला हुआ था and करण तो vibe से match करता है ना हमेशा, तो जो energy उसको मिल रही है वही energy वो वापस देता है. and यहाँ पे मैं बार बार वरुण को appreciate कर रही हूँ क्योंकि वरुण जब भी आया है कॉफी विद करण में he has had fun and he has made sure जिसके साथ भी वो आया है that person has had fun. पिछले सीजन वो आया था अनिल कपूर के साथ, that episode was very fun. So I think a lot of credit here does go to Varun and I hope कि यहाँ पे हमने हमेशा बात की है कि अलग लोगों को लेके आओ, अलग कनेक्शंस लेके आओ क्योंकि हमने दूसरी बातें सुननी है, इंटरेस्टिंग बातें सुननी है, इंटरेस्टिंग इक्वेशंस देखने हैं. लेकिन जहां तक वरुण और सिड की बात है, I think they can come again and again because they gave a really worthwhile episode. आज के लिए इतना ही. कमेंट सेक्शन में बताना कि आप वरुण को फेवर करते हो या सिड को फेवर करते हो और आपको ये एपिसोड कैसा लगा. एंड ऑल्सो ये भी बताना कि are you on the same boat as me? Did you find this episode refreshing and interesting after a very long time? And also like करना ना भूलना, share करना ना भूलना and subscribe करना ना भूलना. And then don't forget to join me next week on another review episode of Coffee with Karan. See you later, guys.